ये बोला था करंट इलेक्ट्रिसिटी से नीट नीट 2025 में था। चलो सिंपल तो था, बट जब स्टेटमेंट को ऐसे लिखते हैं एनटीए वाले फिर बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। नहीं, चलो पहले समझा दूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस के लिए सिंबल ये था, सिंबल। इसका मतलब ये नहीं कि किसी तार को, किसी वायर को ऐसे बेंड करोगे, ऐसे बेंड करोगे तब उसका रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आएगा, नहीं। और आर का यूनिट क्या था? ओम। ठीक है, ठीक है। नाउ और एक आपके टीचर ने आपको क्लास में डिराइव किया होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब कराया था आपने डिराइव किया होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आता था ml/n e² a टाउ। ठीक है। नाउ जब आपने ये डिराइव किया था, फिर यहाँ पे याद रखना होगा m क्या है, l क्या है, n क्या है, e क्या है, a क्या है, टाउ क्या है, ये भी हर चीज़ पता होना चाहिए। ये जो m है, वो जो वायर लिया था, जो कंडक्टर, इस कंडक्टर का मास नहीं है, ये m रहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नहीं? ठीक है। चाहे ये कपर का वायर हो, चाहे आयरन का हो, चाहे स्टील का हो, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो है। और ये L क्या था? ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो जो तार आपने लिया था, जो तार आपने लिया था उसका लेंथ। तो ये लेंथ कितना लेना है वो तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, लंबा तार लेना है, छोटा तार लेना है। अच्छा, फिर N क्या था? ये डिपेंड्स ऑन अस, कितने हमने कितना बड़ा लेना है। और N क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स यही रहा एक वायर, मान लो ये कपर का है, ये रहा एक वायर, ये आयरन का है, इसका यूनिट वॉल्यूम लिया। यूनिट वॉल्यूम मीन्स 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, ऐसे एक लिया। इसी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो ये आयरन का है, इसी का 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, ऐसा एक लिया। इसके अंदर काउंट किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, यूनिट वॉल्यूम में कितना है। 1 सेंटीमीटर ना लेके 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, मीन्स 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, वो रहा n। वो फिर मटेरियल डिपेंडेंट है। ठीक है, तो n के बारे में क्लियर हुआ। तो ये रहा मटेरियल डिपेंडेंट, मटेरियल डिपेंडेंट। E क्या था? रेजिस्टेंस में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चाहे कपर हो चाहे आयरन हो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जो है ही है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ए क्या है? रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, जो तार आपने लिया है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। मीन्स आपने ऐसा एक तार लिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही है। आपने एक ऐसा लिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही है। ये ज़्यादा है, बड़ा ए लिखा, ये छोटा है, छोटा ए लिखा। फिर ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमने कितना मोटा तार लेना है, पतला लेना है। और टाउ क्या था? एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, नहीं, एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, नहीं। नाउ जब कंडक्टर में मूव कर रहे थे, ठीक है, बैटरी लगाने के बाद जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर को मूव कर रहे थे, बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलाइजन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज टाइम ऑफ कोलैप्स, ठीक है, वो था। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर हीट करोगे कंडक्टर को, हीट करोगे द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फास्टर। मीन्स सक्सेसिव कोलाइजन में टाइम कम हो जाएगा, विल मूव फास्टर मीन्स टाउ कम होगा। तो ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, ये कम होगा तो फिर आर ज़्यादा होगा। ठीक है, नहीं? अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नहीं? अगर पढ़ते तो यही तो रहा कांस्टेंट, ये तो एक गिवन मटेरियल डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये कांस्टेंट, अगर एक गिवन मटेरियल लिया, ये कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है देन आर, एल ऊपर रहा, प्रोपोर्शनल टू लेंथ,
नाउ ए नीचे रहा प्रोपोर्शनल टू 1/a। थोड़ा सा समझा दो फिर आते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? मान लो यही रहा एक कपर वायर, हियर इज अनदर कपर वायर, इसका थिकनेस जितना है इसका उतना है, दोनों का ए सेम है, बट दोनों का लेंथ अलग है। आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसका लेंथ ज़्यादा है तो इसका आर ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। मान लो इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ 2l है, इसका लेंथ इसका डबल है, इसका डबल है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस फिर 2R ही होगा। तो L का मीनिंग क्लियर ना। अब इधर समझाता हूं। सपोज ये एक कपर वायर है, ये एक कपर वायर है और उसके नीचे एक और एक कपर वायर है और एक कपर वायर है, दोनों कपर है, तो दोनों का ये कांस्टेंट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन इसमें जो इलेक्ट्रॉन, मास कांस्टेंट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन इसमें जो इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज कांस्टेंट। अगर दोनों को हीट नहीं किया है टाउ कांस्टेंट। अब देखो इसका लेंथ जो है इसका लेंथ वही है, तो एल दोनों के लिए सेम है। अब इसी के ऊपर डिपेंड किया। मान लो इतने का एरिया, ये एरिया रहा ए और ये एरिया रहा इसी का 4 गुना, ठीक है। अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो यहां लिखोगे इसके लिए लिखोगे R प्रोपोर्शनल टू 1 इसका एरिया, उसको R1 कहा। इसके लिए लिखोगे R2 प्रोपोर्शनल टू 1 इसका एरिया 4a। इसको ऐसे ना लिख के लिखा 1/4 इंटू 1/a। 1/a को 1/a को R1 कह रखा हूं, इसकी जगह लिखा R1, तो R1/4, R1/4 मीन्स इसका रेजिस्टेंस अगर R है तो इसका होगा फिर R/1/4। तो ये मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इस पे, नहीं न्यूमेरिकल में। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, हियर इज ए वायर, इसका रेजिस्टेंस R है, इज कट इनटू 8 इक्वल पीसेस, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इक्वल पीसेस। ये पूरे का रेजिस्टेंस था R। अब ये भी समझाया था, अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, नहीं नाउ यहाँ पे फिर लिखना चाहिए था ये वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसे लिखना चाहिए था। वायर मीन्स यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर भी वो ये सेम क्रॉस सेक्शन, हर जगह पे ए सेम है, ये सेम है, तो फिर R सिर्फ लेंथ के ऊपर डिपेंड किया। ये पूरे का रेजिस्टेंस था R, तो 8 इक्वल पीसेस कर दिया, ठीक है। तो एक का लेंथ कितना हो गया? L/8, ठीक है। पहले R था प्रोपोर्शनल टू 1/L, सॉरी प्रोपोर्शनल टू L, इतना लेंथ को मैंने L कहा। अब इतने का रेजिस्टेंस क्या होगा? वी डोंट नो, लेट इट बी क्वेश्चन मार्क, विल बी प्रोपोर्शनल टू L/8, ठीक है। अब इसी की जगह ये लिखा, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखूंगा? सो दिस बिकम्स R/8। सो एक सिंगल पार्ट का रेजिस्टेंस इसका हो गया R/8, इतने का भी 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 हो गया R/8, इसका भी हो गया R/8, इसका भी हो गया R/8। एक छोटे छोटे पीस का रेजिस्टेंस हो गया 8 इक्वल पार्ट करने से, एक का हो गया R/8, ठीक है। नाउ फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? 8 इक्वल पीसेस फ्रॉम दिस पीसेस, यहाँ पे उसको लिखना चाहिए था ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सेम है लिखना, चलो कोई बात नहीं। फ्रॉम दिस पीसेस 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस आर मेड बाय एडिंग। एक तो ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था। 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाया, 4 ऑफ दिस टुगेदर इन पैरेलल, ठीक है। ये जो 8 पीस बना, एक का हो गया R/8, ऐसे चारों को लिया R/8,
फिर रहा r/8। ये चारों को कैसे लगाया ना, पैरेलल में लगाया। पैरेलल किसको कहते हैं वो भी बच्चे समझ नहीं पाते। इसी का वन एंड, इसी का वन एंड, इसी का वन एंड, इसी का वन एंड मिलके किसी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहे हैं। बाकी जो इनका रिमेनिंग एंड रहा, जो एंड बचा, ठीक है, वो मिलके नेगेटिव टर्मिनल में जा रहे हैं। तब कहते हैं दे आर इन पैरेलल, तब कहते हैं दे आर इन पैरेलल। ठीक है, और आपने किया होगा पैरेलल में कैसे ऐड होता था, सीरीज में कैसे ऐड होता था। ठीक है, अब इनका इफेक्टिव, ठीक है ना, अब इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, कैसे ऐड होता था पैरेलल में, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे ही होता था। ठीक है, अगर यहाँ पे सेम है, ये जितना, ये उतना, ये भी उतना, ये भी उतना, मैं अलग अलग लिया हूँ। इसी को सिंप्लीफाई करके, उल्टा करके R इक्विवेलेंट आएगा R1 R2/R1 प्लस R2। ठीक है, दो अगर पैरेलल में है ना, लिख। अब ऐसे मत कहना कि सर ने कहा कि दो अगर पैरेलल में है ऐसे हुआ, अगर तीन पैरेलल में होगा फिर ऐसे मत लिख देना R1 R2 R3/R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे नहीं लिख देना, मिस्टेक हो जाता है यहीं पे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अगर दो, ये रहा R1 और यही रहा R2, इसी का वन एंड, इसी का वन एंड मिलके पॉजिटिव में जा रहा है, इसी का ये एंड इसका मिलके यहीं पे जा रहा है। ठीक है, तो यहीं पे जो करंट चला इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बट दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यहाँ पे यही आया था। अगर दोनों इक्वल है, ये जितना ये उतना, ठीक है, फिर यहाँ लिखो R, यहाँ लिखो R, यहाँ लिखो R, यहाँ लिखो R, क्या हो गया R इंटू R, R² प्लस R2R, तो R कैंसल्स, क्या हो गया फिर R/2। इससे सीखा क्या, अगर दो पैरेलल में हैं तो इनका इक्विवेलेंट हो गया R/2, इनका इक्विवेलेंट हो गया R/2। अगर ऐसे तीन इक्वल होंगे पैरेलल में, फिर हो जाएगा R/3। अगर चार इक्वल होंगे पैरेलल में, फिर हो जाएगा R/4। मीन्स एक जितना है दैट बाई 4, एक जितना है दैट बाई 4। अब ये जितना है, ये भी उतना है, ये भी उतना है, ये भी उतना है, पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा दैट, एक जितना है दैट डिवाइडेड बाई 4, तो फिर कितना हो गया R/32। ठीक है, अब इक्विवेलेंट का भी मीनिंग समझा देता हूं। बहुत सारे बच्चे इक्विवेलेंट का मीनिंग नहीं समझ पाते। नहीं, मीनिंग क्या है ना, यही रहा R1, यही रहा R2। ना यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है, इसका वैल्यू अलग, इसका वैल्यू अलग, इन दोनों को यहीं पे लगाओगे, इन दोनों मिलके यहाँ से जितना करंट खींचेंगे, यहाँ से इन दोनों को ना लगा के इनका इक्विवेलेंट क्या होगा ना, अभी समझाया था R1 R2/R1 प्लस R2, यही होगा। इन दोनों को ना लगा के इनके बदले में एक सिंगल लगाओगे, सिंगल रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू यही है, जिसका वैल्यू यही है R1 R2/R1 प्लस R2। कहाँ पे लगाओगे, ये दोनों जहाँ पे लगे हुए थे, जिस पोटेंशियल डिफरेंस के अगर लगे हुए थे, इन दोनों को ऐसे लगाओ, इसी पोटेंशियल डिफरेंस पर जितना करंट खींचेंगे, इन दोनों को ना लगा के इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये एक सिंगल वहीं पे लगाओ, ये सेम होना चाहिए, ये दोनों भी मिलके उतना करंट खींचेंगे, उतना करंट खींचेंगे। वो रहा इक्विवेलेंट का, वो रहा इक्विवेलेंट का मीनिंग। ठीक है, नाउ कहने का मतलब, सपोज R1 2 ओम है, R3 इज इक्वल टू 3 ओम है। ठीक है, और तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो गया R1 R2 दिस इंटू दिस 6 बाई दिस प्लस दिस 5, इतना ही हुआ। सपोज ये V था, I इज इक्वल टू V बाई R, एक सेकेंड, R इक्विवेलेंट रहा 6/5 और दैट इज इक्वल टू 5/6। सपोज V इज इक्वल टू 12 वोल्ट था,
यहाँ पे 2 ओम लगाया, 3 ओम लगाया, 12 वोल्ट लगाया, कितना करंट खींचेंगे? इनका आर इक्विवेलेंट लगाया, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, R1 R2 6 बाई R, यही रहा। और भी लगाया हूँ ये, तो करंट कितना खींचेंगे ना, जितना पोटेंशियल है दैट बाई 6 बाई 5, दैट इज 12 इंटू 5 बाई 6, दैट इज दिस कैंसल्स, दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर करंट खींचेंगे, 10 एम्पियर। अब इक्विवेलेंट का मीनिंग समझाया था। अब ये दोनों ना लगा के इसी के बदले में इनका इक्विवेलेंट एक सिंगल रेजिस्टेंस 6/5 ओम लगाओगे, वो भी उतना ही खींचेगा। देख लो, अभी भी आई उतना ही होगा, V बाई 6/5 दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 5/6 दैट इज इक्वल टू 2, वही 10 ही रहा, वो रहा इक्विवेलेंट का मीनिंग। ठीक है, अब ये चारों का इक्विवेलेंट यही हो गया। ये 4 पीस लेके बनाया, 8 में से 4 पीस चला गया और 4 पीस रह गया, 4 पीसेस रह गया। फिर वो 4 पीसेस को भी ऐसे ही लगाया पैरेलल में, R/8 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 लगाया पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट अभी अभी समझाया था कितना होगा ना, एक जितना है दैट बाई 4 दैट इज इक्वल टू R/32। तो हमारे पास 2 सेट्स बन गए, ये चारों को लगा के एक सेट बना जिसका इक्विवेलेंट ये, दूसरे चारों को लगा के एक सेट ये बना जिसका R इक्विवेलेंट ये। ठीक है, R इक्विवेलेंट ये। फिर आगे क्या कहा है, नाउ 4 of these together in parallel, then these 2 sets, ये सेट और ये सेट, 2 sets are added, ऐसे वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था, added, are in series, means इसी को, यही रहा R/32, फिर दूसरा ये रहा R/32, इनको सीरीज पे लगाया। then the net effective resistance, चलो इतना तो पता है, देन दो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज में सीधा ही ऐड नहीं करना चाहिए। ये दोनों ऐसे लगाओगे जितना खींचेंगे यहाँ से करंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, वो भी उतना खींचेगा। और सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकलता था ना, दोनों को ऐड करके दिस प्लस दिस, R/32 प्लस R/32, एलसीएम रहा 32, सो R प्लस R that is equal to 2R/32, that is equal to रहा R/16। आंसर तो आ गया, ये तो आ गया। यहीं पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, आगे काम देगा, आगे काम देगा। ठीक है, नौ वो रहा ये, नौ यही रहा रेजिस्टेंस R1, यही रहा रेजिस्टेंस R2, यहीं पे लगा है पोटेंशियल डिफरेंस, यहीं पे चलता था करंट। यहाँ और यहाँ हाथ लगाओगे कितना पोटेंशियल फील होगा ना, इतना। यहाँ और यहाँ लगाओगे कितना होगा, जितना होगा उसको कहा V1। यहाँ और यहाँ लगाओगे जितना होगा उसको कहा V2। ठीक है, तो ये डिराइव करके आता है, V1 आता है दिस डिवाइडेड बाय दिस, प्लस इसको छोड़ के जो रह गया दैट, इनटू जो टोटल मिल रहा था। सिमिलरली इसके अक्रॉस ये V2 क्या होगा ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, प्लस इसको छोड़ के जो रह गया दैट, इनटू ये टोटल को जो मिल रहा था। अब ये और इसको ऐड करोगे यही मिलेगा, ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, नाउ अब कहोगे सर 2 के साथ कर दिया, 3 के साथ कैसे करोगे? 3 के साथ कैसे करोगे? मैंने कहा यही रहा R1, ये रहा R2, ये रहा R3। ठीक है, नाउ ये रहा R3, थोड़ा एक्स्ट्रा कर देता हूं। नाउ इसी का अक्रॉस क्या होगा, जो होगा उसको कहा V1, इसके अक्रॉस जो होगा उसको कहा V2, इसके अक्रॉस जो होगा उसको कहा V3। बिना करंट निकाल के ये V1 को कैसे समझाया था,
कितना होगा, ऐसे लाइन मारा, दिस, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, प्लस इसको छोड़ के जो रह गया यही रह गया, बट ये दोनों सीरीज में हैं, ठीक है, दोनों सीरीज में हैं, नहीं सीरीज में कैसे ऐड होता था, सीधा ही ऐड होता था, इसी को फिर कहा दैट R2 प्लस R3 इंटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी। इसके अक्रस ये जो V2 है क्या होगा, होगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसको छोड़ के जो रह गया यही दोनों रह गया, बट दोनों सीरीज में हैं, सीरीज में सीधा ही ऐड होता है, इंटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। सिमिलरली इसके अक्रस क्या होगा, जैसे कहा था लाइन ड्रॉ करो, दिस डिवाइडेड बाय दिस, प्लस इसको छोड़ के जो रह गया यही दो रह गया, पर ये दोनों सीरीज में है तो उनका इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 इंटू टोटल भी, ठीक है। यही रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल, यही रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल। आप कहोगे आप सारा तीनों को सीरीज में लेके लिया, तो कॉम्बिनेशन में लेके बताओ कैसे बोलोगे फटाफट। सपोज अब सेम ले रहा हूं, सपोज R, ये रहा R, ये रहा सपोज R, सपोज ये रहा 3R, जो मर्जी ले लो। अब यही रहा V, यही V। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को V1 कहा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को V2 कहा, इसको V3 कहा। और V1 को सीधा कैसे बोलोगे, डिराइव करके दूसरे वीडियो में समझा हूं। इसी का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, प्लस इसको छोड़ के जो रह गया यहां से यहां तक रह गया, इनका इक्विवेलेंट R रहा पैरेलल में, तो हो गया R/2, उस R/2 के साथ ये 3R रहा सीरीज में, इंटू टोटल भी। अब इसके अक्रॉस क्या होगा, V2 ऐसे लाइन मारा, दिस मीन्स इसका इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट हो गया R/2 बाई दिस, प्लस इसको छोड़ के जो रह गया यही दो रह गया, दोनों सीरीज में है, R प्लस 3R इंटू टोटल V। सिमिलरली इसके अक्रॉस क्या होगा, V3, जैसे कहा था लाइन ड्रॉ किया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, प्लस इसी को छोड़ के जो रह गया उनका इक्विवेलेंट, इनका इक्विवेलेंट यहां से यहां तक का इक्विवेलेंट, ये हो गया R/2, उसके साथ ये सीरीज में है प्लस R इंटू टोटल V। तो ऐसे जल्दी निकालोगे, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस सिखा दिया। अब करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स बता दो, डिराइव करके समझाया था, नाउ यही रहा R1, नाउ यही रहा R2, ठीक है, यहीं पे रहा पोटेंशियल डिफरेंस। इसका दोनों हाथ जहां लगा हुआ है, इसका दोनों हाथ भी वहीं लगा हुआ है, मीन्स इसके अक्रॉस ये सेम है। जो करंट यहीं से चला, कुछ इधर चला गया I1, कुछ इधर चला गया I2। शॉर्टकट ट्रिक्स ऐसे नहीं, पहले डिराइव किया हूं फिर समझाया हूं किसी और वीडियो में, वो देख लेना ना। I1 क्या होगा, I1 लाइन ड्रॉ किया, इसको छोड़ के जो है दैट डिवाइडेड बाय दैट, प्लस जो रह गया दिस इंटू जो टोटल करंट पहुंच रहा था। सिमिलरली इसमें जो करंट होगा I2 क्या होगा, इसको छोड़ के जो है दैट डिवाइडेड बाय दैट, उसको छोड़ के जो रह गया दिस इंटू टोटल करंट। तो करंट ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। मीन्स जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा है उधर कम जाएगा, जिधर कम है उधर ज़्यादा जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।